शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। लिसन, इट्स अ लीग क्रिकेट। मुझे मालूम है कि पीएसएल को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर 4 ओवर में 50 रन डिफेंड करने हों और उस मुकाबले को जीतना तो दूर की बात, क्लोज भी अगर आप नहीं लेकर जाते तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। और अगर आप फिर बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उस कदकाठी के गेंदबाज के आप कहते हैं कि प्रीमियम गेंदबाज है, हमारे पास फलाना एक्सप्रेस आ गया है, हमारे पास पुराने गेंद का सबसे बड़ा गेंदबाज है। और नो ऑफेंस, किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं है, लेकिन कराची लाहौर के उस मुकाबले को सामने रखते हुए अगर आप देखें 2021 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे मैथ्यू वेड के, यंग शाहीन शाह अफरीदी पूरे टूर्नामेंट में बहुत लाजवाब गेंदबाजी की थी, लेकिन वहां पर आकर पुराने गेंद के साथ मैथ्यू वेड के सामने स्लोअर वन और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने के बजाय या पिछली लेंथ पर गेंदबाजी करने के बजाय आखिरी ओवर में पुराने गेंद के साथ जो सही बल्ले पर आता है, स्लॉट में अगर डाला जाए सामने अगले लेंथ पर यानी स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं और वहां छक्के पड़ते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज हुई खुशदिल शाह के खिलाफ। शाहीन शाह अफरीदी जब वो 3 ओवर्स में 36-38 रन दरकार थे तो वहां पर गेंदबाजी करना है, बिल्कुल स्लॉट में डाली खुशदिल शाह को। खुशदिल शाह भी बॉडी पर आती है, उस पिछले गेंद पर, छोटी गेंद पर फंसते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने वही फार्मूला मतलब फॉलो किया। वो कहते हैं कि कुछ नहीं बदला यार, कितने साल गुजर गए लेकिन अब तक अगर आप सीख नहीं पाए। और एक चीज यहां पर आपको और बताऊंगा, चाहे हारिस रऊफ हूं, शाहीन शाह अफरीदी हूं, इवन नसीम शाह हूं, या पाकिस्तान के जितने भी गेंदबाज हैं, शादाब खान, नवाज, ये हमेशा थोड़ा पतली गली से निकल जाते हैं और ज्यादा जो बात होती थी वो रिजवान और बाबर पर या पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर होती थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो उस सेमीफाइनल मुकाबले में मैथ्यू वेड के खिलाफ आप 9 गेंदों पर 18 रन डिफेंड नहीं कर पाए, 82 रन पर। उसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के आपने 82 पर 5 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, आप वहां से नहीं जीत पाए। फिर विराट कोहली के खिलाफ 18 गेंदों पर 48 रन, एमसीजी के उस बड़े मैदान पर जहां छक्का लगाना तकरीबन नामुमकिन था, वहां आप डिफेंड नहीं कर पाए। फिर आप 2023 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस में 350 से ऊपर खा जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 400 से ऊपर खा जाते हैं, 460 के आसपास आप ऑस्ट्रेलिया से खा जाते हैं। चिन्ना स्वामी में तो गेंदबाजी मतलब और भी गिनवाता हूं, 2022 का एशिया कप जब शाहीन तो इंजर्ड थे, लेकिन वहां पर आप हार्दिक पांड्या से मार खा जाते हैं। चाहे आप हारिस रऊफ की बात करें तो फिर बातें तो बहुत हुई हैं। और फिर सबसे बड़ी जो बात थी कि आप यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड नहीं कर पाए हारिस रऊफ। एंड मतलब क्या कहा जाए, वही बात फिर से आएगी कि गेंदबाज क्यों हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत वीडियोस बनाई, शायद आप लोग कहेंगे कि आप पिछली वीडियो में शाहीन और हारिस की तारीफ कर रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच है कि मैं हमेशा फैक्ट्स पर बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि हारिस रऊफ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने कल भी परसों भी फेसबुक पर पोस्ट की थी कि पुराने गेंद के साथ पाकिस्तान में सबसे बड़ा गेंदबाज हारिस रऊफ है, क्योंकि इन कंडीशंस में जहां पर गेंद थोड़ा गीला सा हो जाता है वहां पर रिवर्स स्विंग करना बहुत मुश्किल है। ये बंदा करता है, लेकिन उस टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप में कितना टैलेंट है, आप में कितनी काबिलियत है, मैटर ये करता है कि आपने उस टैलेंट को कहां यूटिलाइज किया, किस तरह यूटिलाइज किया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हारिस रऊफ और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के या लाहौर कलंदर्स के या एनसीए के कोचेस किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ग्रूमिंग करते हैं। क्योंकि मोहम्मद आमिर पीएसएल सीजन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो उस एरिया पर गेंदबाजी कर रहे हैं। कम से कम आज भी नजर आता है कि यार, इवन पीटर सिदल को देखिए यार, कि वो इन लाइन और लेंथ हिट करते हैं कि भाई शुरू के ओवर्स में अगर आप पावर प्ले में आते तो कहां गेंद को हिट करना है, या फिर बीच के ओवर में गेंदबाजी करते हैं तो कहां हिट करना है, और फिर जब आप एंड पे आते हैं यानी फिनिशिंग नोड पर तो फिर कहां गेंद को मारना है, किस पिच पर, जो किस एरिया में जो है पिच के वो गेंद को डालना है। तो ये चीज अगर उनको नहीं पता, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप टी20 क्रिकेट में फ्लाइट देते हैं खिलाड़ी को, तो वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उस गेंद को हवा में ऊपर उठा देगा, क्योंकि टी20 में आपको बड़े शॉट्स चाहिए होते हैं, तो वो आराम से जो है आपको विकेट मिल जाएगी। जबकि अगर वही फ्लाइटी डिलीवरी आप वनडे में डालते हैं, बल्लेबाज पिछले कदम पर जाएगा, कट लगाएगा, या तो 2 रन, या तो चौका, या तो सिंगल, तो वनडे का जो फॉर्मेट है या टी20 का फॉर्मेट है या टेस्ट का फॉर्मेट है वो अलग होता है। इसी तरह पावर प्ले की गेंदबाजी अलग होती है, नए गेंद की गेंदबाजी अलग होती है, पुराने गेंद की गेंदबाजी अलग होती है। मायूस कुन कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की। गेंदबाज बुरे नहीं है, अभी भी मुझे लगता है कि शाहीन में बहुत पोटेंशियल है। बस एक इशू था उनका कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए थे, थोड़े जल्दी वापस आए, जिसकी वजह से अपना रिदम गेन नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 5-8 महीने में थोड़े वापस कलर में नजर आ रहे थे। लेकिन ये परफॉर्मेंस पिछली बार इरफान खान नियाजी से मार पड़ी थी। आई नो इट्स अ लीग क्रिकेट, लीग में हो जाता है, पीएसएल है, थोड़ी पिचेस अलग तरह की हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो वनडे के कप्तान है पाकिस्तान के लिए, आई एम श्योर अच्छा करेंगे। सेम इज द केस फॉर हारिस रऊफ, लेकिन हारिस रऊफ को क्या मौका मिलेगा, यू नेवर नो। और खुशदिल शाह की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बारी बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
एक ऐसे खिलाड़ी की जानिब से जो ना सोशल मीडिया पर है, ना टीवी पर नजर आता है, ना इंटरव्यूज़ देता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है और पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाजों को क्लब क्रिकेटर्स की तरह मारा है। ऐसा लगा कि गली में खेलते बच्चों को पीटा है आपने, और वो मुकाबला जो कराची के हाथ से जा रहा था वो जीता, और कराची, लाहौर और सारी टीमों की उम्मीदें हैदराबाद समेत और इस्लामाबाद यूनाइटेड समेत अभी भी जिंदा रखी। दो पोस्टें हैं सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल नॉट प्ले ऑफ देयर, तो प्ले ऑफ्स के लिए तो आई रियली होप कि वहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अभी गर्मी बहुत है, पंखा बंद किया हुआ, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे सच पर मैं अपनी बातें की ना भाई ने।